बट यहाँ पे हमें जो न्यूज देखने को मिली है जिसके चलते हुए मतलब लोगों ने लिख तो दिया ह्यूज ब्लो फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, बट क्या ये एक्चुअली ह्यूज ब्लो है? इसको हमें गौतम गंभीर लिख रहे थे पीछे। हाँ, उनने ही अल्टीमेटली ट्वीट करा है क्योंकि हर्षित राणा को अब मतलब भाई वो T20 क्या किस्मत है यार बेचारे की। मतलब पहले वो बेचारा आदमी लगातार उसको बैक करा गया, इतना ट्रोल हुआ वो, देन फाइनली व्हेन ही स्टार्टेड प्रूविंग हिज हेटर्स रॉन्ग, 100%। धीरे धीरे करके सबकी रिस्पेक्ट गेन करनी स्टार्ट करी टू द पॉइंट कि T20 वर्ल्ड कप में पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग दैट he is an important part of the भाई team। लोगों ने अब उनको एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर बना दिया है भाई, और नहीं तो ठीक क्या। है, वी लाइक इट और नॉट। भाई मैं ESPN क्रिकेट का आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ है बिग ब्लो फॉर इंडिया, अपकमिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा हैज बीन रूल्ड आउट। आई लव इट कि हम लोग उनको एक एज एन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 27 वर्ल्ड कप के लिए ग्रूम कर रहे हैं। बट इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न? देखो बिफोर वी एक्चुअली जंप टू इट, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं सब लोग कमेंट भी करके ना, पे रिस्पेक्ट्स टू हर्षित राणा। भाई यार, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। एक प्लेयर के लिए इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं हो सकती, इससे बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता कि वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है और वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले बेचारे को स्क्वाड से बाहर होना पड़े बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंजरी। नो प्लेयर लाइक्स टू गेट इंजर्ड। हम कितना भी मजाक उड़ा ले, सार्कास्टिक हो जाए, वो सब अपनी जगह पर है, बट डीप इन आवर हार्ट्स हम सब लोग सीरियसली इस बात फॉर श्योर भाई। मतलब गंदा तो आपको लगता ही ना, खिलाड़ी तो अपना ही है ना, बिल्कुल परफॉर्म कर रहा था ना, विकेट ले रहा था ना स्टार्टिंग में। अपने खिलाड़ी को क्रिटिसाइज भी इसलिए करते हैं बिकॉज फुल सपोर्टर, फुल प्यार है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा सब लोग जो है फुल रिकवरी के लिए, एक स्पीडी रिकवरी के लिए अपने कमेंट करके सपोर्ट दिखाएं हर्षित राणा को। लेट्स बैक द गाय। मेडल नहीं मिल पाएगा बेचारे को, लेकिन आई होप कि द टीम मेक्स हिम फील इंक्लूडेड। सिराज आए हैं एंड यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे जो कि आई एम प्रीटी श्योर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोगों का नाम आएगा उनके। मतलब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में प्रसिद्ध कृष्णा का ही नाम आया था, क्योंकि देखो आप जानते हो in big 2026 bro could have said Mohammad Shami, bro could have said Nitish Kumar Reddy, but bro chose to say Prasidh Krishna। भाई देखो, नीतीश कुमार रेड्डी तो वेरी ऑनेस्टली नहीं आने वाले थे, क्योंकि आप सी इन ऑल ऑनेस्टी अगर हर्षित राणा को इस टीम के अंदर खेलने का मौका मिलता है इन द T20 वर्ल्ड कप, तो वो नंबर 8 पे नहीं मिलता। करेक्ट। वो अगर टीम के अंदर आते तो या तो जसप्रीत बुमराह की जगह पे आते जब उनको रेस्ट चाहिए होता है, या फिर वो अर्शदीप सिंह की जगह आते। 100%। तो एक वो प्रॉपर पेसर की तरह आते, वो अलग बात है कि नंबर 9 पे वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो देखो ये चीज स्काई ने भी इनडायरेक्टली हिंट कर दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हैप्पी की कंफ्यूजन क्लियर कर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दिस। T20 में हम लोग को इट इज अ नॉन नेगोशिएबल नाउ, हर एक चैंपियन स्क्वाड को आप स्टडी कर लेना पिछले 3 सालों में अक्रॉस फ्रेंचाइजेस, अक्रॉस इंटरनेशनल क्रिकेट। नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन होता है दैट कैन बोल। तो क्या हर्षित राणा अभी वो प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन है इन T20s एट नंबर 8? ही इज नॉट लाइक दैट। ODIs में वी कुड स्टिल हैव अ बोलिंग ऑलराउंडर, और वहां पे वो बन रहे हैं भाई, मतलब से ज्यादा रन थे सीरीज में। रोहित शर्मा। बट इसमें T20s में एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8 हर्षित राणा नहीं थे, विच इज वाई अगर वो आते भी टीम में, स्क्वाड में कभी खेलना होता है, बुमराह जी ने कहा हो गया यो आज दिल नहीं कर रहा, कल पाकिस्तान का मैच है तो छोटी टीम से मैच है ना, रेस्ट कर लेता हूं तो सुपर 8 में आएंगे, एंड आई कैन ब्लेम बुमराह अगर वो कह रहे हैं। हाँ भाई, छोटी टीम ही है वो, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे में हर्षित राणा एट नंबर 9 या फिर नंबर 10 या फिर नंबर 11 में से किसी एक पोजीशन पर खेलते एज अ फास्ट बॉलर। जो 3 फास्ट बॉलर्स पूरी स्क्वाड में आते हैं ना, तो इसका मतलब इंप्लाइड होता है कि तीनों के तीनों साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज नीड 1 एक्स्ट्रा नंबर इन द स्क्वाड। So that tells you the game plan कि कभी भी 3 पेसर साथ में नहीं खेलने वाले। And हर्षित was going to be a backup for अर्शदीप and बुमराह। And Sky ने ये भी किया था कि अब जो पेसर आएगा अभी बिफोर सिराज was announced, कहते कि हमें एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए बिकॉज हमारे लिए 8 बैटर काफी हैं। मतलब नंबर 9 पे बैटर भाई उनने तो वो बड़ी फेमस लाइन जो हर कोई कहता है कि जब नंबर 9 पे अगर आदमी हम लोग कह रहे आके छक्के मारे तो ऊपर के बैट्समैन नहीं कर पाए, नंबर 8 के लिए होता था। बहुत आज से 20-50 साल पहले वो नंबर 7 के लिए होता था। तो अभी क्या है कि हम लोग जो सिराज आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचोगे, इट्स अ ग्रेट रिप्लेसमेंट इन माय ओपिनियन। नहीं फॉर श्योर, मतलब अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं मोहम्मद सिराज, लास्ट T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, फिर से एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है वाइड बॉल में तो जानते ही हैं, प्लस सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा काफी अच्छे दोस्त हैं, तो हैरान मत होना अगर आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आने वाले कुछ टाइम में यही स्टेटमेंट वापस सुनने को मिल जाए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि प्रॉब्ली T20 अगर हम लोग देखें तो मतलब ही हैज रेगुलरली बीन अ पार्ट ऑफ द सेटअप, वेदर आई लाइक इट और नॉट वो अलग बात है, क्योंकि मैंने टाइम एंड टाइम अगेन ये बोला है कि भाई मैं कोई भी फॉर्मेट उठा के देखता हूँ, मुझे तुम्हारे GT वाले लग रहे हैं, थोड़ा तमीज से बात कर लो जरा। मुझे बार बार वो T20 की इकोनॉमी देखने को मिलती है जब भी मैं प्रसिद्ध कृष्णा को बॉल करते हुए देखता हूँ। ऑल्दो पिछली 1-2 सीरीज में ही हैज डन फेयरली वेल, जब भी उनको थोड़े बहुत चांसेस मिले। तुम पता नहीं यार वो पार्शियलिटी नहीं करते ना भाई फॉर्मेट्स में। हाँ, कहते हैं मैं हर जगह T20 की सेम ही, मुझे खेलना अल्टीमेटली कहाँ है T20, मैं टेस्ट में भी वैसे ही खेलूंगा, मैं ODIs भी वैसा खेलूंगा।
बट मुझे लग रहा था कि शायद सिराज से पहले अगर लोग चूज करते तो प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते थे, ऑल्दो ऑब्वियसली आई एम मोर हैप्पी अबाउट सिराज कमिंग इनटू द टीम। एक चीज बोलूं यहाँ पे, मुझे लगता है ना इट्स बेसिकली अ वेरी स्मार्ट पेशेंट डिसीजन हाँ। कि यस हमारे लूप में एक दो लोग रहे थे, Yeah. बट अगर लास्ट मिनट पे हम कोई चेंज करने वाले हैं तो माइट एज वेल बैंक ऑन एक्सपीरियंस गाय Makes जो कि sense. इस सडन चेंज को हैंडल कर सके पेशेंट हाँ। एंड टीम के सेटअप में रहे। Yeah. तो सिराज इज अ बिग नेम भाई, टेस्ट में मतलब बंदे ने आग लगा रखी है। हाँ, नहीं मानना पड़ेगा, for sure. एंड आई थिंक रिसेंटली जो हर्षित राणा का फॉर्म चल रहा था हाँ। 10-15 रन पर ओवर की जो इकोनॉमी चल वो रही तो थी, ये भी शायद आई थिंक चल जाएगा। सिराज तो कर ही लेंगे उतना। पर नीतीश कुमार experience- रेड्डी का तुम कहना चाह रहे थे? नहीं, मुझे लगता था वो नहीं बनता था भाई आना। See, I have been the biggest advocate. I think it was a big miss कि नीतीश कुमार रेड्डी इस साल वर्ल्ड कप नहीं नहीं खेल आ पाए। It could have been a hack for him. ऑल्दो शिवम दुबे हैज डन वेरी वेल भाई। तो we cannot argue against शिवम दुबे। मुझे बस ये लगता है कि once again नीतीश कुमार रेड्डी अगर नंबर 8 पे हमें चाहिए होते एक प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर तो जरूर हम कहते हैं हाँ। कि एनकेआर इज द परफेक्ट फिट। बट वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं हर्षित को ट्रीट ही वैसे नहीं करने वाला तो फिर हर्षित की जगह पे जो आएंगे वो भी एक प्रॉपर बॉलर ही होंगे। मतलब यहाँ पे अगर शिवम दुबे बाहर हो गए होते भाई, वैसे तो बोलने में डर लग रहा है सर, अगर ऐसा होता कि बाहर हो चुके होते तो नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते। बट ग्रीन दिख रहा है मुझे तुम्हारे आज कपड़ों में ना थोड़ा सा। वाइट, वैसे वाइट का क्या ही है, ग्रीन थोड़ा सा white दिख रहा है तो उधर मुझे भी ये। है यार, मतलब थोड़ा गलती कपड़े तमीज, पहन के पीछे तुम्हारे पेड़ भी ग्रीन है, थोड़ा सा ज्यादा हरियाली हो रही है। स्टूडियो गलत बना रखा है हम लोगों ने। बट एक्चुअली में देखो तो जो एक्सपीरियंस की तुम बात कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस तो मोहम्मद शामी भी ला सकते थे, तो उनको काहे नहीं चांस मिला अब यार। देखो यार, मैं वही चीज कहूंगा, नॉट दैट आई एग्री विद दिस। मेरे दिमाग में मोहम्मद शमी आए ही नहीं थे भाई। ये बड़ा मतलब आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट फॉर सम रीजन जब लोगों ने कमेंट करा, मैंने थॉट्स ऑन दिस करके ट्वीट करा था, ये ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई तुम लोग, तब लोगों ने मोहम्मद शामी लिखना स्टार्ट करा। मुझे अच्छा अगर आपको बहुत पे गुस्सा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट मैं ये कहना मोहम्मद चाहता शामी हूँ, भी तो थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो चीज पहले भी कही है, लाइक इट और नॉट, he is not in the Scheme of sight of things. line for scheme of things of the selectors. Injury prone at that age, people would not want to take that gamble. Plus ऐसा भी मैंने सुना है कई बार कि जो सिलेक्टर्स है ना वो इस वक्त लंबे चौड़े फास्ट बॉलर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली हिट द टेक 140 कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत बल्ला चला सकते हैं इन प्रिपरेशन फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। वंस अगेन मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अग्री डिसएग्रीमेंट की बात होगी, आई एम टोटली फाइन विद बोथ द पर्सपेक्टिव्स, आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या सोचा जा रहा है हमारे। यार वैसे भी आप देखो तो T20 इज प्रॉब्ली द लास्ट फॉर्मेट जहां पे मैं सोच सकता हूँ कि मोहम्मद शमी कमबैक करेंगे। ओडीआई में नहीं होने भाई ओडीएस में भी नहीं हो रहा, पर मतलब मैं कह रहा हूं अगर मुझे सोचना भी है तो ओडीएस प्रॉब्ली दी फॉर्मेट जहां पे वो कर सकते हैं। टेस्ट में तो बॉडी अब शायद अलाउ ना करें, खींच अगर आपको करवाना है तो शायद कर ले। T20 में तो मतलब जो आदमी 2024 के वर्ल्ड कप के टाइम से बाहर है, जब लास्ट हम लोग जीते थे, तो अब हम लोग सडनली कैसे ला सकते हैं? अनफॉर्चुनेट है, बट दैट इज हाउ थिंग्स एंड फॉर सम work. लेजेंड्स। Yeah. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टीम? बिकॉज ये देखो छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, इससे हमारा प्लेइंग इलेवन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जिनके अगर कल आके स्काई और भाई ऑस्ट्रेलिया लुट गई है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने अल्टीमेटली प्रेडिक्शंस, वैसे दिस इज अ स्पॉइलर, बट हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा आगे लेके नहीं गए थे, तो मुझे लगता है उसके बाद ये न्यूज में क्या लगा हमारी जुबान से इंडिया के लिए बुरी लग सकती है। तुम्हें लगता है कि हमने कमिंस को कॉल करके नहीं पूछा था कि भाई क्या न्यूज है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो भाई हेजलवुड भी बाहर है, कमिंस भी बाहर है, स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, बॉलिंग तो लुट गए। जो मेन होली ट्रिनिटी थी उनकी, वो जा चुकी है। एंड लाइक इट और नॉट, आई स्टिल बिलीव दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलियाज ईयर एंड इट इज गुड न्यूज। ऑल्दो मैं वंस अगेन कहना चाहता हूँ किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है। आई डू नॉट विश दैट अपॉन एनी प्लेयर, चाहे हमारी कंट्री का हो या ना हो, बट ये सच्चाई है कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस हमारा फायदा हो गया तो हंसी आ रही है बस। आई डोंट माइंड। अब वो कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई देखो बंदा फिट है नहीं अभी, आरसीबी से आ जाएगा। हाँ तो आ जाए, शर्म की बात है भाई, कहाँ देश के लिए नहीं खेला बंदा, हम कहाँ मना कर सकते किसी ऐसे खिलाड़ी को जो मतलब इतना अच्छा खेलता है। बुमराह को बोलो बेटा, यू आर वेरी वेल हेजलवुड को मत बोलो। और नहीं तो क्या भाई, दूसरी कंट्रीज का जब नुकसान हो रहा है और मेरी आरसीबी का जब फायदा हो रहा है यहाँ पे, 4-4 भी तो करना है हमें। 3-3 तो हो चुका है, बट 4-4 लास्ट टाइम आरसीबी वन WPL, केकेआर आईपीएल जीती थी। अच्छा, ओ वो मुझे ब्लाइंड होप दे दिए मेरे डैम लॉयल सब्सक्राइबर।